सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन फिलहाल काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि IRFC एक फाइनेंस कंपनी है जो कि आप सभी को पता है। अब उसने 5,000 करोड़ के लोन फाइनेंस कर दिया है किसको? NTPC को। अब NTPC को छोटा नाम तो है नहीं, काफ़ी बड़ा नाम है, गवर्नमेंट की कंपनी है। अब वो लगातार अभी पिछले कुछ टाइम से क्या है कि एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। अब एक्सपेंशन दो पैसे का खेल तो होता नहीं है, इतनी बड़ी कंपनीज़ के लिए करोड़ों लगते हैं। अब करोड़ों लगते हैं तो उसके लिए वो डेट की तरफ स्विच हो सकती है, तो वो डेट की तरफ स्विच हुई है। IRFC फाइनेंस करने वाली है 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो कि NTPC के लिए रहेगा और इससे NTPC के एक्सपेंशन में इसको हेल्प मिल सकता है। अब फाइनेंसिंग से रिलेटेड देखा जाए तो IRFC से रिलेटेड हमें कई सारी न्यूज़ सुनने को ऑलरेडी मिल चुकी है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले। बट पिछले एक साल में कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों हमें शांति देखने को मिले हैं, जिस वजह से स्टॉक प्राइस आपको पिछले एक साल का नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी में जब अच्छे रिटर्न्स बनते हैं तो उस रिटर्न्स के पीछे का बेसिकली दो रीज़न हो सकता है। एक रीज़न होता है न्यूज़ बेसिस पे और एक रीज़न होता है ग्रोथ बेसिस पे। अगर न्यूज़ बेसिस पे कोई भी कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर आने वाले कल में उस रिटर्न को वो सस्टेन करना चाहती है तो अपने प्रॉफिट्स को अच्छे दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे रिटर्न बना है तो इसका मतलब ये है ना कि वो न्यूज़ की वजह से कंपनी को फ़ायदा होगा। अब रेलवे सेक्टर में बड़ा एलोकेशन हमें दिखा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने उम्मीद किया था कि रेलवे कंपनीज़ लाइक IRFC, आरबीएनएल ये सारा काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगी आने वाले सालों में। बट वो कंपनी के नंबर्स में दिखा नहीं है पिछले एक सालों में। इस वजह से कंपनी का स्टॉक जो है वो आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीजर आपको देखोगे पिछले 3 साल का तो वो एकदम डिफरेंट स्टोरी दिखाता है और पिछले एक साल का अगर देखोगे तो वो एकदम डिफरेंट स्टोरी दिखाता है। तो इस वजह से आपको IRFC वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। बट कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको भी हमने जान लिया ताकि इन्वेस्टर्स को सभी चीज़ें अपडेट रह सके। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अगर हम बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर की तो कंपनी में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली नहीं। स्टार्टिंग में स्टॉक ज़रूर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा, बट पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेंगी नहीं। और पूरे 25 के फाइनेंशियल ईयर में अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट 25 के कंपैरिजन में 26 कंपनी का बेटर जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने फ्यूचर आउटलुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट की थी, जिसमें बताया ये गया था कि कंपनी का मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी कंपनी का 70% तक जा सकता है इनके ओवरऑल कैपेसिटी के मुकाबले। मतलब ओवरऑल कैपेसिटी जितना भी है उसका 70% शेयर क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी का दिख सकता है बाई 2030। करेंटली ये नंबर जो है वो 43% पे है, यानी कि कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है, जो कि क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी वाला सेक्टर है, या फिर बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है। और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम टोटल जो कैपेक्स करेंगे वो करीब 22,000 करोड़ का नंबर होगा, यानी कि एक बड़े कैपेक्स का गाइडेंस कंपनी ने दे रखा था Q3 में। और इसकी एग्जीक्यूशन अगर 2025 में फाइनेंशियली मतलब बोल सकते हैं ऑफिशियली कर देती है तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तो बताया है कंपनी ने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग
की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 95 से लेकर 98% तक हमें देखने को मिल सकता है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि एक अच्छी बात रह सकती है। और दोस्तों अगर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की ही बात करें तो 2026 और 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी उम्मीद कर रही है कि ये ऐड करने वाली है 2 से लेकर 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी और अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में। यानी कि गाइडेंस तो कंपनी ने अच्छा दे रखा है, जिससे एक चीज़ तो पता चलता है कि 25 चाहे कंपनी का जैसा भी गया हो, बट 26 कंपनी का बेटर जा सकता है, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छा खासा ध्यान दे रखी है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक का लक्ष्मी एकदम से गायब हो चुका है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो ही नहीं हो रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो यहाँ पर 35% से प्रॉफिट ज़रूर ग्रो हुई है, बट फिर भी अगर 3 साल का CAGR देखोगे तो वो है नेगेटिव में 2% से। अब CAGR अगर पिछले 3 साल का नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि 35% से प्रॉफिट ग्रो करने के बावजूद भी कंपनी पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स थे उसके ऊपर नहीं निकल पाई है। अगर कंपनी के P&L में इसको देखोगे तो देखो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो टोटल नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था 257 करोड़ का, और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अगर प्रॉफिट को देखोगे तो लगभग कंपनी इसके आधे भी नहीं पहुंची है ढंग से। पिछले 4 क्वार्टर में तो उसको कंपनी ने क्रॉस किया है 50% से ऊपर का नंबर, बट फिर भी इस नंबर को अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा पीछे है। और इसके वैल्यूशंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो वैल्यूशन नो डाउट एक टाइम पे हमें काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके अर्निंग्स ग्रो नहीं हो रहे थे, स्टॉक में तेज़ी आ गई थी। तो उस टाइम इसका जो पी था वो 80 के आसपास चला गया था। फिर मार्केट ने काफ़ी अच्छी करेक्शंस इसमें दिखाई। उसके बाद अभी इसका जो पी है वो 40 के आसपास आ चुका है। 40 का भी हम एक्सपेंसिव बोल सकते हैं अगर कंपनी के नंबर्स ग्रो नहीं करेंगे तो, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो 13% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किए थे, और उससे पहले 18% से ग्रो किए थे, बट उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 8% से और नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। तो कंसिस्टेंसी पहली बात इस कंपनी में दिखी नहीं है, और जब दिखी है तो कंपनी ने अपने बेस्ट नंबर को बीट नहीं किया है, और इन सारी चीज़ों की वजह से इसका जो वैल्यूशन है वो हमेशा कंपनी को ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी का जो EPS है वो अगर ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ स्टॉक ग्रो करेगा, तो उस केस में वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी एक्सपेंसिव हो जाता है, जिस केस में स्टॉक क्लियर ओवर वैल्यूड लगना शुरू हो जाएगा। अब EPS में भी कंसिस्टेंट ग्रो दिखेगी, स्टॉक में भी ग्रो दिखेगी, तो उस टाइम कंपनी का जो वैल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाता नहीं है स्टॉक को। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल के CAGR में अगर देखोगे तो 24% नेगेटिव है, और पिछले 1 साल में 27% नेगेटिव है। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपका व्यू इस कंपनी को लेकर क्या है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ इस कंपनी को लेकर, आप खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। आर्का इन्फोसेक के साथ इन्होंने मर्जर कर लिया है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने इसको अप्रूवल दे दिया। देखा जाए तो मर्जर का अप्रूवल मिल चुका है, ऑफिशियल मर्जर अभी तक हमें देखने को मिली नहीं है, मतलब हो गया है मर्जर से रिलेटेड अप्रूवल, यानी कि आने वाले कल में ये मर्जर्स हमें देखने को मिल जाएंगी। अब IT सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से ये न्यूज़ को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली 1:5 के रेशियो में कंपनी ने दोस्तों स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला की थी स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। इन्वेस्टर हैं तो अच्छी अपडेट है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकता है। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।